हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण राशि के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे भैरव जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सभी को शर्तिला एकादशी की, माघ मास की शर्तिला एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। चलिए जी, कथा सुनाने जा रही हूँ एकादशी की। अच्छी लगे तो शेयर भी करना। और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मण भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। हाथ में तुलसी पत्ता, फूल या तेल ले सकते हो। कथा सुन लो। माघ मास की शर्तिला एकादशी का महात्म्य है। माघ मास के कृष्ण पक्षी एकादशी को भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस दिन काले तिलों का दान करने का विशेष महत्व है। जल में तिल डालकर स्नान करना चाहिए। तिलों के साथ भोजन करने की इस दिन विशेष महत्ता है। यह व्रत करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और सुखों में वृद्धि होती है। जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वह स्वर्ग में निवास करता है। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्रभु कहो, ये सब हमें बताइए। श्री भगवान बोले, राजश्रेष्ठ सुनो। माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह शर्तिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम शर्तिला की पाप हारनी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य से कही थी। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं जाते। इसका क्या कारण है? इस पर पुलस्त्य ऋषि बोले, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताता हूँ। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाने चाहिए। वह इस कंडों से 108 बार हवन करे और यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हो, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार कीजिए। हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र भी देना अच्छा रहता है। तिल स्नान और भोजन में श्रेष्ठ है तथा मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिलोदक यानी तिल से तिलक, तिल का भोजन, तिल का दान, यह शर्तिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस शर्तिला एकादशी का क्या पुण्य और क्या कथा है, सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक माह तक व्रत करती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्नदान नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मृत्युलोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृत्यु पिंड दे दिया, यानी कि मिट्टी का गोला। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने में ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृत्यु पिंड के प्रभाव से उसे एक आत्मग्रह मिला, परंतु अब अपने वो वस्तु से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी।
जब तुम उनसे शर्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो तभी द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर मैं अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी तब ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो शर्तिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो मैं कहती हूँ। जब उसने शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उसने द्वार खोला। देव स्त्री ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों के कहे अनुसार शर्तिला का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य आदि से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को शर्तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चलिए जी सभी एकादशियों के नाम ले लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी और जो आज है माघ मास की कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी। इसके बाद जो आएगी वो जया एकादशी होगी माघ मास के शुक्ल पक्ष की। फिर आएगी विजय एकादशी, आमल की एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, भरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापानकुशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधिनी, पद्मनी और परमा एकादशी। जय जय श्री राधे। तो आपको तिलों का ही दान करना है, तिलों से स्नान करना है, तिल का ही तिलक लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एकादशी का व्रत करना है। बोलो एकादशी महारानी की जय, माँ के बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। जय जय श्री राम।